गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा एक शानदार प्रेजेंटेशन में जिसका हेडिंग आपने देखा होगा। एंड थैंक यू सो मच आज के इस प्रेजेंटेशन को ज्वाइन करने के लिए and देखने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं कि इस प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि आप सभी को पता है कि दुनिया का सातवां अजूबा क्या क्या है। बहुत आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आठवां अजूबा के बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन सातवां अजूबा तक आपने नाम जरूर सुना होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, आज इस प्रेजेंटेशन में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का आखिरकार आठवां अजूबा क्या है और हम इस प्रेजेंटेशन में क्या सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन को एंड देखते हैं कि एट वंडर इस दुनिया का क्या है, राइट। आई होप आप सब रेडी हैं। लेकिन उससे पहले, इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, दैट इज़ वेस्टीज यूथ एकेडमी के चैनल पे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा एंड अपने टीम में लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रेजेंटेशन में आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आखिरकार हम बात करने वाले हैं आखिरकार एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है। क्या आपको कोई आइडिया है फ्रेंड्स? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस सेवन? क्या आपको कोई आइडिया है द सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? अगर वर्ल्ड की मैं सेवेंथ वंडर की बात करूं तो सात अजूबे के बारे में हर कोई ने नाम सुना होगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि वर्ल्ड का सेवेंथ वंडर में से इन सारे चीजों का नाम है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ताजमहल, जो कि हमारे इंडिया से है, बिलोंग करता है। क्रिस्ट द रिडीमर है स्टैचू, जो कि ब्राजील में है। पेट्रा, जो कि जॉर्डन में है। माचू पिचू, जो कि पेरू में है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कोलोजियम इटली में है। एंड द चाइजन ईसा, जो कि आपका मेक्सिको में है, राइट। फ्रेंड्स, ये तो है टोटल दुनिया के ऐसे सात अजूबे जिनके बारे में हमें पहले से ही पता है, जिनके बारे में हमने किताबों में भी पढ़ा है। लेकिन क्या हमें आठवें अजूबे के बारे में पता है? और इसी के बारे में आज हम यहाँ पे जानने के लिए आए हैं। देखते हैं कि इस आठवें अजूबे से हमारे लाइफ में क्या फर्क पड़ सकता है और हम आठवें अजूबे से क्या सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा आठवां अजूबा जो मैं अभी आपको पेश करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, क्या आपको कोई आइडिया है? मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको आइडिया है कि वो एट वंडर क्या हो सकता है? अगर आपको कोई आइडिया, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ एट वंडर ये हो सकता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड आपके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो एट वंडर है, ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आगे लेना चाहूंगा। एट वंडर है फ्रेंड्स कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी कंपाउंडिंग पावर, या जिसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा आठवां अजूबा कोई है, अगर आठवां अजूबा इस दुनिया को अगर किसी को कहा जाता है, तो वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यस फ्रेंड्स, राइट है। बिकॉज आप चाहें तो गूगल में जब आप सर्च भी करते हैं जाकर के एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको वहां पे आंसर शो करेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन क्यों? हम यहाँ पे रीजन जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसे एक चीज को, कंपाउंडिंग के पावर को, दुनिया का आठवां अजूबा क्यों कहा गया है। फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल है। आई होप आप इस सवाल का आंसर जरूर देंगे और ये सवाल बहुत ही ज्यादा मजेदार है, राइट। इससे पता चलता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, इससे पता चलेगा कि आप किस तरीके से सोचते हैं, राइट। फ्रेंड्स, आपका सवाल ये है, अगर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, यानी आपके पास में दो ऑप्शन है पूरे जीवन काल का इनकम कमाने के लिए, लेकिन उस दो ऑप्शन में से ऑप्शन ये है कि मैं आपको 31 डेज का टाइम दूंगा और उस 31 डेज में आपको दो डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे पूरे जीवन भर का इनकम करने के लिए। सपोज आपका कोई दोस्त है, यानी मैंने आपको ही ऑप्शन दिया है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 1,000 रुपए पर डे, यानी कि आप कोई जॉब कर रहे हैं जहां पे मैं आपको दे रहा हूं 1,000 रुपए पर डे। ये है ऑप्शन नंबर एक। क्या आप ये चूज करना पसंद करेंगे? या फिर मैं आपको सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूं, आप मेरे पास जॉब कर रहे हैं एंड मैं वहां पे आपको दे रहा हूं 1 पैसा पर डे। सुनने में बहुत ही कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विद इन येलो ब्रैकेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 1 पैसा जो मैं आपको दे रहा हूँ वो हर दिन डबल होगा, यानी हर दूसरे दिन, तीसरे दिन ये डबल का डबल होते जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे।
विच वन विल यू चूज, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? प्लीज इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया, एंड ये डिटरमाइन करेगा कि आप सच में अपने इनकम को कंपाउंड कर पाते हैं कि नहीं, या फिर आपने कंपाउंडिंग के पावर को समझा है या नहीं, राइट? तो फ्रेंड्स चलिए इस एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। 1000 रुपीज वर्सेस 1 पैसा पर डे, जो कि दो ऑप्शन मैंने आपको दिया जॉब का, वो किस तरीके से आपका फायदा हो सकता है। सपोज मान लीजिए अगर आप जॉब कर रहे हैं जहां पे मैं आपको 1000 रुपीज पर डे दे रहा हूँ, और उसी तरफ दूसरे इंसान को मैं दे रहा हूँ 1 रुपीज 1 पैसा पर डे, राइट? तो फ्रेंड्स अगर इसी तरीके से सिलसिला अगर चलता रहा तो आप देख पा रहे हैं, अगर मैं टोटल करता जाऊं तो 11 दिन 12 दिन 20 दिन 25 दिन एंड 31 दिनों तक मैंने, अगर आपने ऑप्शन चूज किया है 1000 रुपीज पर डे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आपने टोटल कमाया है जाकर के 31,000। सिंपल है कैलकुलेशन, 1,000 अगर मैं आपको पर डे दूंगा, तो अगर महीना अगर 31 डेज का है, तो जाहिर सी बात है आपके पास आपके अकाउंट में 31,000 रुपीज ट्रांसफर होंगे, राइट? आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी होगा। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने सेकंड वाला ऑप्शन को चूज किया है, यानी कि 1 पैसा जो है वो हर दिन डबल हो रहा है, यानी कि 1, फिर 2, फिर 4 पैसा, 8 पैसा, 16 पैसा, ऐसे डबल होते 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 एटलीस्ट आपको जान के काफी हैरानी होगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बदौलत वो पैसा तकरीबन तकरीबन आपका 2,14,74,837.82 करोड़ में बदल चुका है। आप अगर चाहें तो कैलकुलेटर में भी ये आराम से करके देख सकते हैं। यानी अगर किसी ने अगर सेकंड वाले ऑप्शन को चूज किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को बधाई दें, कॉन्ग्रेचुलेट करें कि यस, आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा है। और जो नहीं समझे हैं उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है, राइट? फिर भी आखिरकार पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम अपने लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? आई होप ये एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल चुका होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बट एक चीज आपको याद रखना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है सबसे मोस्ट चीज आपको है, ये डिमांड करती है टाइम एंड पेशेंस। यानी आपके पास जो है टाइम एंड पेशेंस बहुत ही जरूरी है, जो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स एक आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर जे पॉल गेटी, एंड 1996 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया था, वर्ल्ड रिचेस्ट प्राइवेट सिटीजन के नाम पे। इन्होंने कहा था कि मैं अपने स्वयं के प्रयास से 100% के बजाय 100 पुरुषों के प्रयास से 1% होना चाहता हूँ, राइट? आई डिड रादर हैव 1% ऑफ द एफर्ट ऑफ 100 men देन 100 ऑफ माई ओन एफर्ट, राइट? ये था एक कोट जो कि जे पॉल गेटी के द्वारा कहा गया था इन रिलेशन विथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए, राइट? फ्रेंड्स अब हम देखना यहाँ पे चाहते हैं कि किस तरीके से कॉर्पोरेट बिजनेस, यानी जो बिजनेस जो हम देखते हैं कि आजकल हमारे सिटीज में चलते हैं, राइट? तो कॉर्पोरेट बिजनेस किस तरीके से इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग मेथड को या टेक्निक को अडॉप्ट करती है, किस तरह वो इसे अप्लाई करती है, देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स? मल्टीप्लीकेशन होता है टाइम का एंड मनी का, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? बाय मल्टीप्लाइंग मैन पावर, यानी कि मैन पावर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसे समझने के लिए हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन इसके लिए समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतर क्लासिफिकेशन है, जिसमें आप आराम से देख पाएंगे कि किस तरीके से समय और पैसा मल्टीप्लाई होता है। सपोज मान लीजिए एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो है आप कहीं पे जॉब करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में। एग्जाम्पल लेट से आप जॉब करते हैं, आपका नाम राम है, आपका नाम राहुल है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप ऑफिस जा रहे हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो जाहिर से बात है आपको पर डे 8 घंटा ऑफिस में देना ही होता है, यानी 8 घंटे का हर किसी का ड्यूटी टाइम होता है। आप हफ्ते में कितने दिन जाते हैं? ऑन एन एवरेज एक इंसान हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जाता है, 5 days इन अ वीक। साल में कितने दिन आप ऑफिस जाओगे? कैलकुलेशन सिंपल है, 50 वीक, यानी 50 वीक्स तक आप ऑफिस गए हैं पूरे एक साल के अंदर। नाउ अब हमें देखना है कि आपने कितना घंटा दिया। एक साल में तकरीबन तकरीबन आपने 2 घंटा अपना इन्वेस्ट किया है उस जॉब के लिए, राइट? अब यहाँ पे आप गौर फरमाइए, एक इंसान अपने जीवन काल में टोटल तकरीबन तकरीबन 40 साल तक जॉब करता है, अगर वो सही सलामत कर लिया तो,
राइट। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। 40 ईयर्स तक अगर वो होल लाइफ जॉब करता है तो उसने अपने जॉब में तकरीबन तकरीबन कितने घंटा इन्वेस्ट किया है? यानी 2000 आवर्स को अगर आप 40 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर निकल के आएगा 80,000 घंटा उसने अपने पूरे लाइफ का 80,000 घंटा सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए डेडिकेट किया है, उस कॉर्पोरेट कंपनी के लिए डेडिकेट किया है। 80,000 घंटा, इमेजिन कर सकते हैं कितना ज्यादा होता है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इनकम को लेकर के, राइट। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति जो भी है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई भी है, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एवरेज इनकम, अगर मंथली इनकम की बात करूं, अगर लेट से उनका इनकम 1 लाख पर मंथ भी होता है, राइट, तो उनका साल भर का इनकम कितना हुआ? एग्जैक्टली आपने सही कहा, एक साल में टोटल 12 लाख इनकम होता है। अगर मैं उसको पर आवर के मुताबिक अगर डिवाइड करूं फ्रेंड्स, तो ये निकलता है एक नॉर्मल इंसान 600 रुपए पर आवर वो कमा रहा है। यानी हर 1 घंटे उसका जो वर्क का जो कीमत है वो 600 रुपए है, राइट। तो टोटल कितना कमाया उसने अपने पूरे लाइफ में? उसने टोटल केवल 4,80,00,000 रुपए कमाए। फ्रेंड्स, ये जो इनकम इसने कमाया है ये टोटल 40 साल काम करने के बाद कमाया है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये 4,80,00,000 रुपए इनकम, ये इसको एक बार देखने के लिए कभी मिलते भी नहीं है। बिकॉज लाइफ में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे खर्च होते हैं, जिसके वजह से इसके जीवन में इतना ये इनकम कमा तो लेता है लेकिन वो उसे कभी देख नहीं पाता है, राइट। अब हम गौर फरमाते हैं थोड़ा बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां क्या करती हैं। आपको पता है कॉर्पोरेट कंपनियां में सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं। सीईओ बहुत सारे नहीं होते हैं, एमडी बहुत सारे नहीं होते, वो कोई एक ही व्यक्ति या कोई एक इंसान होता है जो कि कंपनी के टॉप पे रहता है, कंपनी को रन करता है। सपोज मान लीजिए आप एक कंपनी के ओनर हैं, आपका नाम राहुल है, आप एक कंपनी के ओनर हैं, एंड आपके कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। और वो 10,000 एम्प्लॉय जो है, हर एक एम्प्लॉय अपना 8 घंटा देता है। तो एक दिन में आपके लिए या आपके कंपनी के लिए कितना घंटा काम किया जा रहा है? एक दिन में तकरीबन तकरीबन आपके लिए या आपके कंपनी के लिए 80,000 घंटा काम किया जा रहा है, यानी 80,000 आवर्स। इमेजिन करके देखिए, एक दिन में 80,000 घंटा केवल आपके कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया जा रहा है, या आपके लिए काम किया जा रहा है। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था, एक एम्प्लॉय का जो पर डे का यानी पर आवर का जो इनकम होता है, पर आवर का इनकम है 600 रुपए, राइट। यानी 1 घंटे में वो 600 रुपए उसकी कीमत है काम का। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर एक दिन में वो कंपनी कितना कमा रही है, तो 80,000 घंटे को अगर हम 600 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको जान के हैरानी होगा, एक दिन में वो कंपनी 4,80,00,000 रुपए कमा रही है। आप आराम से आप समझ पा रहे होंगे, आपको आइडिया मिल चुका होगा। यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान जो एक किसी प्राइवेट सेक्टर में, या कोई भी इंसान जो जॉब कर रहा है, वो अपने पूरे 40 साल के लाइफ में, पूरे लाइफ में 4,80,00,000 रुपए कमाता है। और एक बिग कंपनी वो एक दिन में 4,80,00,000 रुपए कमा रही है। यानी आवर होल लाइफ इज इनकम, यानी हमारे अगर कोई भी नॉर्मल इंसान का जो होल लाइफ का इनकम होता है, वो एक नॉर्मल कंपनी की, बिग कंपनी की, वो एक दिन की इनकम होती है। तो आप सोच के देखिए, टाइम मल्टीप्लीकेशन और मनी का मल्टीप्लीकेशन मैन पावर के द्वारा ये कौन बेहतर इस्तेमाल कर पा रहा है? वो है कॉर्पोरेट बिजनेस, क्योंकि वो इस चीज को भली भांति समझती है, राइट। फ्रेंड्स, ये फैक्ट है। नाउ एवरी कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। हर एक, जितने भी सारे कॉर्पोरेट बिजनेस है, सभी के सभी इसी मॉडल को प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बहुत ही ज्यादा ताकत होता है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही फेमस ब्रांड आपके स्क्रीन पे आ चुका है, रिलायंस जियो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल। आपने इसका नाम सुना होगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पे आपके सामने बात करने आया हूँ, एक एग्जांपल देने आया हूँ रिलायंस जियो के बारे में। आखिरकार फ्रेंड्स, रिलायंस जियो ने किया क्या? इसने क्या किया फ्रेंड्स, 3.5 लाख का, 3.5 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ, 3.5 लाख करोड़ जियो ने इन्वेस्ट किया इंडिया में। किस लिए? नेटवर्क्स लगाने में एंड जियो के सर्विस को लॉन्च करने में। 6 मंथ तक इसने सर्विस को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि बहुत बड़ा कस्टमर का बेस बन जाए, एंड इसी प्रोसेस में जियो इंडिया का नंबर 1 नेटवर्क भी बन गया। भाई, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में सबसे अगर टॉप में कोई है तो वो है रिलायंस जियो। हर किसी के फोन में रिलायंस जियो का सिम आप देख ही सकते हैं, होगा ही होगा। हो सकता है कि आपके फोन में भी इस वक्त रिलायंस जियो का सिम हो, राइट। फ्रेंड्स, इस तरीके से तकरीबन तकरीबन रिलायंस जियो के पास 10 मिलियन कस्टमर बेस से भी ज्यादा उनके कस्टमर्स हो गए, राइट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से उसने जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा रिलायंस ने अपना प्रॉफिट 1 ईयर के अंदर कमा लिया।
फ्रेंड्स अगर हम बात करें कुछ ऐसे एग्जांपल्स की, जैसे आप स्क्रीन पे बहुत सारे ब्रांड्स देख पा रहे हैं, किसान, सर्फ एक्सल, लिम्पटन, सनसिल्क, वेस्लिन, ये सारे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं फ्रेंड्स जो आई थिंक आपके घर में डेफिनेटली आपने कभी ना कभी यूज किया होगा, या फिर आपके घर में ये सारे ब्रांड्स अभी भी आते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एक चीज सोचना है जो कि बहुत जरूरी है, जस्ट थिंक अबाउट इट, इनका लाइफस्टाइल कैसा होगा। मैं किनका बात कर रहा हूँ, जो इन ब्रांड के ओनर हैं, जो इस ब्रांड के मालिक, यानी सर्फ एक्सल एक ब्रांड है, इसके कोई ना कोई ओनर होंगे, इसके कोई ना कोई सीईओ होंगे, कोई चेयरमैन होंगे, राइट। तो ब्रांड के जो ओनर्स हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसा होगा। इनके पास तो बहुत सारा कस्टमर बेस है, राइट, और उस कस्टमर बेस के अंदर कौन आता है, उस कस्टमर बेस के अंदर हम आते हैं, यानी उन्होंने क्रिएट कर दिया है कस्टमर्स का नेटवर्क, और हम उनके नेटवर्क के अंदर आते हैं, हम उनके नेटवर्क का हिस्सा है, राइट। आप समझ पा रहे हैं। दे चार्ज वेरी लिटिल अमाउंट फ्रॉम करोड्स ऑफ कस्टमर्स एंड अर्न इन करोड्स। वो जितने भी सारे कस्टमर्स है, जितने भी करोड़ ऑफ कस्टमर्स है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 135 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन आपको क्या लगता है ये हर घर से कितना रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, 1 लाख रुपए? बिल्कुल नहीं। ये हर घर से केवल 5 से 6 रुपए या लेस से 10 रुपए ही प्रॉफिट लेते हैं, राइट। वो अगर एक इंसान से, अगर एक घर से अगर 10 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, और अगर पूरी इंडिया की अगर आबादी 135 करोड़ है, और उनमें से टोटल अगर 60 करोड़ से लोगों से भी अगर लिया जाता है 10 रुपए करके प्रॉफिट, जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं फ्रेंड्स कितना बड़ा पैसा उनके पास, उनके अकाउंट में हम उन्हें बना के दे रहे हैं, राइट। फ्रेंड्स ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने का एक दूसरा नजरिया, एक दूसरा तरीका। इस तरीके से वो अपने अमीर जो है अमीर बनते जा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन चीज सीखा है, वो है उनको एक सीक्रेट के बारे में पता है, जो सीक्रेट के बारे में आज आपको जानने के लिए मिल रहा है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सिमिलरली दिस फॉर्मूला वर्क ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंड्स अगर हमारे पास अगर ऐसा मौका आ जाए जहां पे हम भी इसे अप्लाई कर सके तो कितना बेहतर होगा। फ्रेंड्स आपके पास आज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इस सेम पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आप वही ग्रोथ, वही अचीवमेंट, वही लाइफस्टाइल ले सकते हैं जो आज एक रिचेस्ट पर्सन का होता है। वो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में नाम डेफिनेटली अपने लाइफ में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, बट डोंट वरी, आज मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने आया हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आखिरकार इस फॉर्मूले को, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम करती है, राइट। फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारे पास अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सच में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है, देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने दो तरह के फसल है, एक देख रहे हैं आप, आपके पास बीट है, दूसरा आपके पास मैंगो क्रॉप है। फ्रेंड्स एग्जांपल का मतलब क्या है, आप देख पा रहे हैं वीट जो है 4 मंथ के बाद टोटली कंप्लीट हो जाता है, फिर उसे ग्राउंड से यानी खेतों से काट दिया जाता है, फिर नया हम वापस से बो देते हैं। यानी इसका जो आ, तरीका होता है, इसे उगाने का तरीका बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। आप यानी कि एक साल में तकरीबन तकरीबन 3 बार धान की खेती कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स एक आम की पेड़ की, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आम का जो पेड़ है, राइट, इस आम के पेड़ को फ्रेंड्स लगाने में तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसे फल देने में, बड़ा होने में तकरीबन तकरीबन 4 साल या उससे भी ज्यादा समय लगता है। लेकिन एक बार अगर आपने इसे लगा दिया, तो हो सकता है कि 100 साल, 60 साल, 70 साल, 200 साल तक शायद आपको आराम से आम खाने का मौका मिले, दोबारा आपको पेड़ लगाने की जरूरत ही ना पड़े, राइट। फ्रेंड्स ये एक छोटा सा एग्जांपल था नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन फ्रेंड्स हमारा मोटो क्या है, अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं तो हमारा मोटो आपको किसी तरीके का सामान बेचना नहीं है, राइट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो भी अपना कंज्यूमर बेस बना सकें, पर्सनल कंज्यूमर लोगों का नेटवर्क बना सकें, एंड वो भी उस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकें जो कि वो देख करके तरसते हैं, राइट। अगर आपके पास एक मौका मिल जाए जिससे कि आप अपने ड्रीम लाइफ को पूरा कर सकें, आपके पास वो एक इनकम करने का मौका मिल जाए, इन मंथली आप सपोज आप 1 लाख इनकम करना चाहते हैं या उससे ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, अगर आपको एक वैसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो क्या आप करना पसंद नहीं करेंगे? प्लीज इसका जवाब मुझे येस एंड नो में जरूर बताइएगा कि आप करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। फ्रेंड्स उसी के लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप अगर चाहें तो वर्ल्ड के 8 वंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वर्ल्ड के 8 वंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड अपने लाइफ को पूरे
360 के बदौलत 360 डिग्री के बेसिस पे चेंज कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप 8 वंडर को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अप्लाई कहाँ कर पाएंगे फ्रेंड्स? आप अप्लाई कर पाएंगे इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एंड ये एकमात्र ऐसा फील्ड है जहां पे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने लाइफ में चेंजेस देख सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 से 4 सालों के अंदर। राइट फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। 10 + 10 + 10 करने से कितना आता है? अकॉर्डिंग टू मैथ्स के मुताबिक अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 30 आता है, राइट? लेकिन अगर मैं 10 × 10 × 10 करूं तो ये आता है 1000। ये भी अकॉर्डिंग टू मैथ्स बिल्कुल सही है। अगर आप ये इक्वेशन को अगर आप किसी भी मैथ्स टीचर या टीचर को दिखाएंगे तो ये इसे गलत नहीं कहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करता है। सपोज मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, राइट? और ये आपका है पहला महीना। आपके टीम में अभी तक कोई भी नहीं आया है, आपने डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। और अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर अप्लाई कर पाया तो मैं अपने लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरा कर सकता हूँ और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ अपने लाइफ टाइम के लिए, अपने फैमिली के लिए, राइट? फ्रेंड्स, ये फर्स्ट महीना है और आपके टीम में केवल आप हैं। आपने प्रोडक्ट परचेस किया है केवल 1200 रुपए का, ये जस्ट एग्जांपल है। और फर्स्ट मंथ का आपका इनकम आया है केवल 40 रुपए। थोड़ा सा आपको खराब लग रहा होगा, केवल 40 रुपए। ये तो एक पॉकेट मनी भी नहीं होता एक आज के डेट में एक नॉर्मल बच्चों लोग का जो स्कूल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, राइट? आपको बहुत ज्यादा खराब लगा इस 40 रुपए के इनकम को देख करके। लेकिन जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को काम करने के लिए समय लगता है और इसमें आपको चाहिए पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस अगर होगा तो ही जाकर के आप यहाँ पे कुछ बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ आपने पेशेंस रखा, आपने काम किया, और काम करते करते सेकेंड मंथ आपके पास टोटल मिलाकर के 6 लोग आ चुके हैं, राइट? तो आपके लोग के अंदर यानी आपके टीम के अंदर कुल मिलाकर के 6 लोग हैं। अभी उस 6 लोगों ने टोटल मिलाकर के 7200 रुपए का बिजनेस किया है, राइट? तो अभी आपके पास कितना रुपए हुआ है फ्रेंड्स? तो सेकंड मंथ का आपने जब पेमेंट आया है, तो सेकंड मंथ का पेमेंट आपके पास पहुंचा है जाकर के 200 रुपए। यानी आपका इनकम बढ़ा तो जरूर है, लेकिन अभी भी आप वो इनकम से संतुष्ट नहीं है जो आप इनकम करना चाहते हैं, बिकॉज 200 रुपए में कुछ नहीं होता, राइट? आप भी मानते होंगे। लेकिन आपने फिर से पेशेंस रखा, आपने बोला नहीं होगा, मुझसे जरूर होगा। तो थर्ड मंथ आपने और हार्ड वर्क किया और अच्छे तरीके से काम किया, एंड इस वक्त आपके टीम में टोटल 36 लोग हैं। 36 लोगों का टीम बन चुका है, एंड आपके टोटल टीम ने मिलाकर के 43,200 का बिजनेस दिया है कंपनी को, राइट? तो अभी आपका थर्ड मंथ का इनकम कितना बढ़ा? आंसर आपके स्क्रीन के सामने, दैट इज 800 रुपीज। अभी भी आपके मन में थोड़ा सा खुशी आ रहा होगा, बिकॉज 40 रुपए से लेकर के 800 रुपए तक का सफर आपने तय किया, और वो भी आपका इनकम हर मंथ बढ़ता गया है, जो कि छोटा बात नहीं। लेकिन फिर भी वो 1 लाख रुपए वाला इनकम अभी तक मुझे नहीं मिला है जिसके तलाश में आप यहाँ पे हैं। एम आई राइट? लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता, अगर ये 3 महीना अगर आपने सरवाइव कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इस 3 मंथ्स में आपको इतने ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, कुछ ऐसे लोगों से आपका मुलाकात होता है जो बोलते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, राइट? आपको कुछ ऐसे ज्ञानी लोग मिलते हैं इस 3 महीने के दौरान जो कि आपको वो सारे नेगेटिव कारण बताते हैं कि तुम ये क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि आप ऐसा एक वजह ढूंढिए जिससे कि आपका वो वजह इतना ज्यादा सॉलिड हो जो आपको बोले कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, राइट? अब हम देखते हैं फ्रेंड्स फोर्थ मंथ में। अब फोर्थ मंथ में आपने हार्डवर्क किया। अब आप अकेले हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, आपका टीम भी आपके साथ हार्डवर्क कर रहा है, एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। 36 लोगों की टीम से आपका टीम साइज बढ़ के हो गया 216, राइट? फ्रेंड्स, 216 लोगों ने कुल मिलाकर के 2,59,200 का बिजनेस किया है। एंड फोर्थ मंथ आपके अकाउंट में जो इनकम ट्रांसफर हुआ है उसको देख करके आप बहुत ज्यादा खुश है और आपको पार्टी करने का मन करेगा। दैट इज 22,000 रुपीज। ये फोर्थ मंथ का आपका इनकम है। आपने और बेहतर तरीके से काम किया, आपके टीम ने आपके साथ बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया। एंड फिफ्थ मंथ में फ्रेंड्स आपके टीम में टोटल 1,296 पीपल, यानी तकरीबन तकरीबन 1300 के आसपास इकट्ठे हैं लोग। ये आपका खुद का टीम है जो आपने हार्डवर्क करके इकट्ठा किया है, एंड आपने टोटल बिजनेस दिया है कंपनी को 15,55,200 रुपीज का।
फ्रेंड्स इमेजिन कर सकते हैं कितना इनकम आया होगा आपके अकाउंट में 5th मंथ में। वो इनकम होगा आपका ड्रीम इनकम, दैट इज 2,41,000। फ्रेंड्स आप इमेजिन कर सकते हैं ये इनकम बहुत लोग का सपना होता है, या बहुत लोग इस इनकम तक पहुंचने के लिए अपने पूरा अगर लाइफ भी देते हैं जॉब में तो भी वो इस इनकम पे नहीं पहुंच पाते। एम आई राइट? आप प्लीज मुझे बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ये इनकम आप यहाँ पे जनरेट करते हैं केवल 5 महीने में, एंड आपके चेहरे पे एक इस तरीके का स्माइल होता है। लेट्स से अगर आप सोच रहे होंगे सर अगर 5th मंथ में अगर इस इनकम पे नहीं पहुंच पाया, अगर मेरा इनकम 2 लाख रुपए तक नहीं पहुंच पाया, मैं मानता हूं कि चलो अगर 2 लाख नहीं पहुंचा, अगर 1 लाख भी पहुंचता है आज से 10-5 महीने के बाद, तो क्या ये 1 लाख रुपए इनकम आपके लिए छोटा मोटा इनकम है? क्या उस 1 लाख रुपए से क्या आप एक लग्जरी लाइफ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जीने के लिए? आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? फ्रेंड्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंप्लीटली चेंज लैक्स ऑफ पीपल लाइफ। लेट्स सी सम एग्जांपल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करके लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है। फ्रेंड्स देखते हैं एग्जांपल, क्या सच में लोग जिंदगी बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं? ये देखना बहुत जरूरी, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें यकीन होता है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं जो कि ये बताता है कि हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली है। उनमें से मैं कुछ लोगों से आपसे मिलवाना चाहूंगा, मैं कुछ लोगों के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा। फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हैं, ये है मिस्टर सरोज पानीग्राही, जो कि वेस्टीज में ड्यूसिटी लेवल पे है। एंड आज ये तकरीबन तकरीबन पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये इनकम पर मंथ की है, राइट? ये लॉकडाउन की इनकम है लास्ट मंथ की, जो कि है तकरीबन तकरीबन 13 लाख, यानी 13.5 लाख रुपए वो है पर मंथ की इनकम। ये आज ले रहे हैं वेस्टीज में काम करके, और एक नहीं दो दो लग्जरी गाड़ियां हैं इनके पास में, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल ये जी रहे हैं, और एक पैसिव इनकम इनके पास हर मंथ आते रहता है। फ्रेंड्स ये हमारे वेस्टीज के एम्बेसडर मिस्टर जतिनेंद्र नायक सर, और आज के डेट में फ्रेंड्स ये डीयूसीडी लेवल पे हैं एंड वेस्टीज के एम्बेसडर हैं। और मंथली इनकम की मैं बात करूं तो 24 लाख रुपए से ज्यादा इनका पर मंथ का इनकम है, एग्जैक्टली पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। और इनके पास एक लग्जरी कार ऑडी ये ड्राइव करते हैं। फ्रेंड्स ये सारे कुछ प्रूफ है, ये है हमारे टीम ड्रामेलिटी के फाउंडर मिस्टर सुशांत मोहंते सर, टीयूसीडी ऑडी कार अचीवर्स। इनका मंथली इनकम की बात करो फ्रेंड्स, तो इनके पास मंथली इनकम जो ये वेस्टीज से काम करके ले रहे हैं वो है 9.5 लाख के आसपास, या 9 लाख के ऊपर ये इनका इनकम पर मंथ का इनकम है जो यहाँ से ये काम करके ले रहे हैं। एंड ये भी अगर ये काम नहीं भी करते हैं, अगर इनको काम ना भी करना पड़े, तो फिर भी ये इनकम इनके पास आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल किया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? फ्रेंड्स मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे एशिया का सबसे हाईएस्ट अर्नर कौन है, आपको गूगल एक जवाब देगा, एक पर्सन का नाम बताएगा, वो है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जो कि आज वेस्टीज में काम करके महीने का 1,65 करोड़ रुपए हाईएस्ट इनकम अचीव कर चुके हैं। एग्जैक्टली ये मैं 1 मंथ की इनकम की बात कर रहा हूँ, ये एक साल का इनकम नहीं है, ये एक महीने का इनकम है, 1,68 करोड़। एंड फ्रेंड्स ये तभी पॉसिबल हो पाया है बिकॉज इन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया, जो आपको आज समझने का मौका मिला है। फ्रेंड्स ये तो हो गए कुछ ऐसे अचीवमेंट्स, लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो जीरो से हीरो की जर्नी तक गए, यानी जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो आज इस बिजनेस को करके, इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ के और नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके एंड सबसे बेहतरीन कंपनी में काम करके आज ये यहाँ पे जीरो से हीरो बन चुके हैं। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों को जो यहाँ पे इनकम, जो पहले ऑटो चलाते थे, आज इनके पास खुद की कार है, और तकरीबन तकरीबन 17,000 या 1,70,000 के आसपास ये इनकम ले रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे हाउसवाइफ ऐसे हैं जो यहाँ पे अपने काम करके अपने पैसे से अपने हस्बैंड को गाड़ियां गिफ्ट की हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आई थिंक बहुत छोटे मोटे काम करते थे, वो आज वेस्टीज में काम करके आज एक अपना कार मेंटेन कर रहे हैं, लाखों के इनकम ले रहे हैं। फ्रेंड्स ये कुछ प्रूफ है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसे लोगों ने भी अपना लाइफ बदला। एंड अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां होती है, एमबीबीएस है या एमएड है, आज वो सारे लोग भी काम करके आज यहाँ से एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, राइट? फ्रेंड्स ये है मिस्टर मोइन खान, इनके बारे में इतना बताना चाहूंगा कि इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल ना के बराबर है। बाय प्रोफेशन ये पहले एक दर्जी थे, टेलर मास्टर थे, एंड ये 20 साल तक इन्होंने तकरीबन तकरीबन जो है सिर्फ कपड़े सिल करके बेचा है, वो भी पटरियों पर। इस सिस्टम को समझने के बाद और यहाँ पे काम करने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रूबरू होने के बाद, आज ये हर महीने तकरीबन तकरीबन 4.5 लाख की इनकम ले रहे हैं, और एक BMW कार भी मेंटेन करते हैं।
राइट फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है लेकिन फिर भी आज इस सिस्टम के बदौलत ये अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, एंड सारे ड्रीम्स जो है इनके पूरे हो रहे हैं, जो भी आप सभी के ड्रीम्स होते हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राइट, मान लो तो हार है, अगर ठान लिया है आपने तो जीत है। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियन ओवरनाइट। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे, तो मेक श्योर करिएगा, हो सकता है कि आप दूसरे दिन हवालात में ना मिले। राइट, आप भी अग्री करते हैं कि रातों रात कोई भी करोड़पति नहीं बनता, ये सिर्फ सपने में पॉसिबल है, लेकिन हकीकत में अगर आपको बनना है तो आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, एंड आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। राइट फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो एक काम करता है, यानी अदर बिजनेसेस या कोई जॉब करता है, मैं दोनों के डिफरेंसेस आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हैं या अगर कोई जॉब करता है, तो उसमें किस तरीके के डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलता है, किसमें ज्यादा बेनिफिट है और कहाँ पे आपका फ्यूचर या करियर सिक्योर है। हम ज्यादा सिक्योरिटी की बात करते हैं जॉब में, राइट। देखते हैं किसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, कंटिन्यूअस अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ज्वाइन करते हैं, आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस हार्डवर्क करना पड़ता है। यहाँ भी अदर जॉब, अगर आप कोई नौकरी करते हैं या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस, अगर वो मेडिसिन का, अगर आपने शॉप खोला है, अगर आपका राशन का शॉप है, कोई ना कोई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां भी आपको कंटिन्यूअस हार्डवर्क करना पड़ता है, यानी हार्डवर्क दोनों जगह पे है। लेकिन फ्रेंड्स एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है, आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन क्या जॉब और अदर बिजनेस में आपको देखने के लिए मिलता है? नहीं मिलता है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, अगर आपको अपना लाइफ को चेंज करना है, अगर आपने ठान लिया है, देन यू हैव टू चेंज वन थिंग। आपको एक चीज चेंज करना पड़ेगा, वो है आपका सोचने का तरीका। राइट फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपसे कुछ मैं फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे यूनिक बात यह है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप डिसाइड करते हैं कि आप यहाँ पे कितना इनकम करना चाहते हैं, आप अपना चेक अपने हाथों लिखते हैं। कहने का मतलब कि आप डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं अगले महीने कितना कमाना चाहता हूँ, या मैं इस इंडस्ट्री में काम करके इतना लाखों रुपए का इनकम करना चाहता हूँ पर मंथ। यानी कि यहाँ पे आपका बॉस नहीं होगा जो आपको बोलेगा कि मैं आपको इतना ही दूंगा, यहाँ पे आप अपने खुद के बॉस होते हैं। राइट, सेकेंड, सेफ जॉब, यानी ये जॉब तो नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने खुद के मालिक होते हैं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता जो आपको डिसीजन देगा कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, आप खुद के मालिक होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, यानी एक ऐसा बिजनेस है फ्रेंड्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है। एक कम इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इतने सारे अचीवमेंट मिल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम, लाइफ में हर किसी को टाइम का फ्रीडम चाहिए होता है। ओपन मार्केट, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसे आप घर में बैठ करके आज के डेट में, इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, इस कोरोना के सिचुएशन में, घर से बाहर निकले बिना आप इस बिजनेस को पूरे वर्ल्ड तक फैला सकते हैं और काम कर सकते हैं। बिल्ड मोर रिलेशन, इस बिजनेस की सबसे अच्छी खूबसूरती यह है कि आपको नए नए रिलेशनशिप बनाने के मौके मिलते हैं, नए नए लोगों से आपको बात करने का मौका मिलता है। और अगर बोलते हैं नेता अभिनेता के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर मान सम्मान अगर किसी को दिया जाता है, तो वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीडर को और एक चैंपियन को, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। आठवां बात करूं तो यहाँ पे है रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल, यानी कि अगर आप यहाँ पे 3 से 4 साल अगर आप सिस्टम के अंदर में रह करके, सिस्टम को फॉलो करके अगर आपने काम कर लिया, फ्रेंड्स यकीन मानिए आने वाले जितने भी साल है आपके पास में, आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज सिस्टम आपको पैसा जनरेट करके देगा, आपके टीम आपके लिए काम करेंगी। इस तरीके से यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आप इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स वो कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे आप अपना फ्यूचर को बना सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जहां पे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करके एक अच्छा लाइफ, एक अच्छी रिस्पेक्ट, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स वो कोई नहीं, दुनिया की या फिर मैं बात करूं इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक विजन है और एक मिशन है। अगर मैं बात करूं इनके फाउंडर के बारे में, तो फ्रेंड्स इनके फाउंडर है मिस्टर गौतम बाली, मिस्टर दीपक सूद एंड मिस्टर कन्वरबीर सिंह, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। इनका विजन है ताकि लोगों को आर्थिक आजादी दे सके उनके टर्म्स पे, एंड इनका मिशन है ताकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, ये इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आती है। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ग्लोबल रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो 36 रैंक पे है। अगर मैं टर्नओवर की बात करूं 1920 फाइनेंशियल ईयर की, तो इनका टर्नओवर था तकरीबन 2300 करोड़ प्लस।
इमेजिन कर सकते हैं 56 ऑफिसेस अभी तक पूरे पैन इंडिया में है, 2500 से ज्यादा स्टोर्स है हमारे पैन इंडिया में, 4000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स जो आज के डेट में लग्जरी कार यहाँ पे ड्राइव करते हैं, 8000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्मल कार अचीवर्स हैं, जो कि नॉर्मल कार्स चलाते हैं यहाँ पे। नॉर्मल कार का मतलब फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि छोटे मोटे कार्स, नॉर्मल कार का मतलब तकरीबन तकरीबन 8-9 लाख या 10 से 12 लाख या 19 लाख की कार भी लोग यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, राइट। 1000 करोड़ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था लास्ट फाइनेंशियल में तकरीबन तकरीबन इतने सारे लोगों को। 2.25 करोड़ प्लस हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बेस बन चुका है। 300 से ज्यादा हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, 5000 से ज्यादा फ्रेंड्स हमारे पास बेस्ट डील्स के द्वारा प्रोडक्ट्स हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि 9 डिफरेंट कंट्रीज में आज वेस्टीज अपने आप को ऑपरेट कर रही है और अपने बिजनेस को फैला चुकी है। और वो 9 कंट्रीज का अगर मैं नाम बताऊं फ्रेंड्स तो वो है नेपाल, यूएई, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, ओमान, थाईलैंड एंड घाना, राइट। तो फ्रेंड्स ये था कंपनी का प्रोफाइल। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बस आप थोड़े देर के लिए अपने आंखों को बंद करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, आप प्लीज वो सवाल का जवाब मुझे मत दीजिए, वो सवाल का जवाब आप खुद को जरूर दीजिएगा, बहुत जरूरी है ये पूछना। फ्रेंड्स अगर आप आज वेस्टीज नहीं करते हैं, जो कि इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडिया का नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जहां पे आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इतने सारे लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है, एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आप वेस्टीज को नहीं करते हैं तो फिर आपके पास क्या कोई और मौका है? क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? पहला सवाल। फ्रेंड्स दूसरा सवाल यह है कि अगर आप नहीं करते हैं तो कौन करेगा? और तीसरा सवाल, अगर आप अभी नहीं करते हैं तो कब करेंगे? फ्रेंड्स ये तीनों सवाल का जवाब, इसका बेस्ट आंसर आप केवल खुद को दे सकते हैं, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल आप खुद से पूछिए, आंसर भी आपको खुद आपके अंदर का इंसान आपको देगा। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। मैं इतना कहना चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए एंड 8th वंडर के बारे में समझने के लिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानने के लिए, एंड आपने एक डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखने के लिए, वेस्टीज को समझने के लिए, एंड अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का डिसीजन आपने लिया है। और उसी डिसीजन के बदौलत आपने इस प्रेजेंटेशन मीटिंग को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। इस प्रेजेंटेशन के बाद आप अगर चाहें तो आप अपना ज्वाइनिंग करने के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। ज्वाइनिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है डियर फ्रेंड्स। और इस सेशन के बाद हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं, जो कि है हमारा वेलकम ट्रेनिंग, जहां पे हम इस खूबसूरत से इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं एंड सही तरीका बताते हैं, एक प्रोसेस बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने सफर का शुरुआत करते हैं वेस्टीज में एंड नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज के इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, समझने के लिए। एंड एक चीज और फ्रेंड्स, आप अपने जीवन के लेखक खुद हैं। आप प्लीज किसी किसी और को पेन मत दीजिए ताकि कोई दूसरा आपके जीवन की कहानी को लिखे। आप अपने लाइफ के स्टोरी को खुद लिख सकते हैं, अपने टर्म्स पे लिख सकते हैं। आपके पास वो राइट है, आपके पास वो फ्रीडम है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन इस प्रेजेंटेशन को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपने एंड तक देखा है, आई एम डैम श्योर फ्रेंड्स कि आपने इसे समझा जरूर है, कुछ ना कुछ तो आपने जरूर समझा है। अगर पूरा नहीं समझे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने समझे हैं, लेकिन एक चीज आपने जरूर समझा होगा कि हाँ आपके पास भी एक मौका है, आपके पास भी लाइफ ने एक मौका दिया जिससे कि आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट एक डिसीजन, एक लिया हुआ डिसीजन आपके लाइफ में कंप्लीटली बदलाव ला सकता है, अपने लाइफ और अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल आप दे सकते हैं। इसी के साथ वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।